नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों में निवेश कर चुके हैं या निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे और इंफ्रा शेयरों की उस सच्चाई पर जो सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग साफ साफ बताते हैं। आप देख रहे हैं जुगाड़ न्यूज़, जहां हम बात करते हैं हाइप की नहीं बल्कि फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी की। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में कभी तेजी तो कभी अचानक गिरावट, कभी आरवीएनएल ऊपर भागता है तो कभी एनसीसी या इरकॉन दबाव में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट में कंफ्यूजन। रिटेल इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या रेलवे सेक्टर का गोल्डन टाइम खत्म हो गया है या यह सिर्फ एक टेम्परेरी करेक्शन है। सच्चाई यह है दोस्तों कि रेलवे सेक्टर अभी भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आरवीएनएल और इरकॉन जैसी कंपनियों को अब भी ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कच्चे माल की लागत बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव आ रहा है। यानी कंपनियां खराब नहीं हुई हैं, बस मार्केट की उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। अब बात करते हैं एनसीसी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की। इंफ्रा सेक्टर हमेशा से लॉन्ग टर्म का खेल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यह सेक्टर सबसे ज़्यादा वोलाटाइल होता है। एनसीसी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, ऑर्डर बुक भी ठीक है, लेकिन पेमेंट साइकिल स्लो है और डेट का प्रेशर भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए रिस्क है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं वे इस सेक्टर को नज़र में रख सकते हैं। आने वाले समय में अगर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बना रहता है और कंपनियां अपने मार्जिन सुधार पाती हैं तो रेलवे और इंफ्रा शेयरों में दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी शेयर के पीछे भागना सबसे बड़ी गलती होगी। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा हाइप से नहीं, समझ से बनता है। अगर आपको ऐसी ग्राउंड रियलिटी पर आधारित जानकारी पसंद आती है तो जुगाड़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए